हेलो बच्चों। मैं ज्ञानेन स्वागत करता हूं आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आप आए हैं मोटिवेशन के लिए। मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं। तो मैं आपको मोटिवेट करने वाला नहीं हूं। जो कुछ करना नहीं चाहते या फिर करने में आलस सताता है, वही मोटिवेशन ढूंढा करते हैं। जिन्हें करना है वो करते रहते हैं अपना काम। उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वो खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। समझ पा रहे हो? याद करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या पढ़ने वाला कोई व्यक्ति है, चाहे वो जिस लाइन का हो, तो उससे खुद प्रेरणा लेते हैं बहुत सारे लोग। वो खुद लोगों को मोटिवेट करता है, अर्थात वो खुद एक मोटिवेशन होता है। जो भी इंसान मोटिवेट रहता है तो मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं लेता है, उसके अंदर ही मोटिवेशन होता है। वो स्वतः प्रेरित होता है पढ़ने के लिए। इसलिए हम पढ़ाई पर ही बात करने वाले हैं। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपका गोल फिक्स नहीं है, तब आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगस्त खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, एक दिन बचा है बस। सितंबर आ गया है, फरवरी लास्ट मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। कितने महीने बचे मुझे बताओ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। 6 महीने तो आपने गुजार दिए हवा में, 6 ही महीने बचे हैं कुल मिला के। 5 महीने तो चले गए आपके हवा में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़े। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा पढ़ लिया है और नोट्स बना के रख लिया है, दोबारा खोल के देखा तक नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी लिख बना ही रहे होंगे, नोट्स बना ही रहे होंगे, बनाते चले जा रहे हैं। कब पढ़ना उन्हें, कब रिवाइज करना, कुछ अता पता नहीं है। तो आखिर कब पढ़ोगे? मैं क्या कर लूँगा आपके लिए? मैं क्या कर लूँगा? मैं क्या ज़बरदस्ती आपको पढ़ने के लिए बैठा सकता हूँ यहाँ से? ऐसा तो नहीं कर सकता। अगर पढ़ने बैठोगे तो अपने मर्जी से ही बैठोगे, मेरी मर्जी से तो बैठोगे नहीं। कि तो मैंने हर वीडियो में कहा होगा पढ़ने के लिए, कि कभी मना किया है कि पढ़ो नहीं? फिर मना किया वीडियो देख के समझो नहीं, या मना किया नोट्स बनाओ नहीं, मना किया रिवीजन मत करना? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कामचोर नहीं हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आज से। क्या पढ़ना अभी तक क्या नहीं, वो सब भूल जाओ। ये समझो कि मैं जीरो हूँ और मुझे हीरो बनना है। खुद को आज से ही जीरो मान के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं पढ़ने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता। जो नहीं पढ़ना होता वो हजार बहाने बताता है। नींद आ रही है, मन नहीं लगता है। अरे कैसे नहीं लगता है मन? मन तुमसे है कि मन तुम मन से हो?
मन जो कहेगा वही करते रहोगे। मन कहेगा चलो घूमो, मन कहेगा चैटिंग करो, मन कहेगा नाच लो, तो मतलब मन के कठपुतली बन के करते रहोगे काम सारे के सारे। पढ़ाई जरूरी है तो जरूरी काम नहीं करोगे। मन फालतू फालतू काम करवाता रहेगा, वो मन का कहते हुए सब मानते जाओगे, करते जाओगे। इतने बिक गए हो मन के। पेपर बार बार नहीं होते, एग्जाम बार बार नहीं आता। 10th का एग्जाम दोबारा आएगा, 12th का एग्जाम दोबारा आएगा, कोई भी एग्जाम दोबारा आएगा। एंजॉय तो बाद में भी कर लेंगे, चैटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। बात नहीं करती वो, टेंशन है, अरे दूसरी मिल जाएगी। पर इन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मन नहीं लगता तो मन लगाना पड़ता। मन लगता किसका है, पढ़ने का मन होता किसका है, लेकिन सभी पढ़ते हैं। मेरा भी नहीं होता मन पढ़ने का, मैं भी पढ़ता हूँ। क्या जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं पर डे, उनका कोई शौक होता है? शौक नहीं होता बेटा, करने का जज्बा होता है। कुछ करना है उन्हें, अपने हालात बदलने हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना है, कुछ करना है, दूसरों के लिए करना है, लोगों का भला करना है। पहले तो अपना भला कर लो, तभी तो दूसरों का कर पाओगे। खुद सड़क छाप आवारा रहोगे तो क्या दूसरों को मदद कर पाओगे? अरे ऐसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। आपका नाम है, शोहरत है और ये है, तभी आप दुनिया की नज़र में हो कुछ। अन्यथा लात मारते हैं घर वाले भी। गैरों की तो बात छोड़ो, अपने भी ताने देना शुरू कर देते हैं। नहीं तो बनना है ऐसा तो बने रहो, फिर बने रहो काम चोर, हमेशा करते रहो काम चोरी, बनाते रहो बहाने। हमसे रिएक्शन नहीं होती, हमसे सवाल नहीं होते, हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, हमसे बनते नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। अरे हमेशा तुम बहाना बनाओ, हमेशा बनाते रहोगे, हमेशा कायर थे कायर ही रहोगे, कायर ही बन के मर जाओगे तुम। आखिर कब आएगा तुम्हें? कैसे नहीं आएगा? न्यूमेरिकल नहीं आता तो उसके एग्जाम्पल समझो, टीचर के वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मेरी नहीं दूसरे के देख लो, मेरे समझ में नहीं आता तो। न्यूमेरिकल देखो, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी तरीके से समझो। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, आएगा तो है ही ना। हार मान जाओगे तो कैसे आएगा? छोटा बच्चा जब सीखता है, कुछ भी सीखता है, जोड़ के सवाल सीखता है तो 2+2 वो नहीं जोड़ पाता है, 3+2 नहीं जोड़ पाता है। उसे बहुत तरीक़ों से सिखाना पड़ता है। कोई लकड़ी से सिखाएगा, कोई लाइन खींचने के सिखाएगा, ऐड करना, बेटा 2 लाइन खींचो, फिर 3 लाइन खींचो, सारे को गिन लो, फिर 5 लिख दो। उसमें भी वो भूल जाया करता है। 5 लाइन खींचने को आ जाए तो कहो 4 लाइन खींच दे, चाहो 6 लाइन खींच दे, कम ज़्यादा कर देता है, उसमें भी गलतियां करता है वो। तो बार बार उसको सिखाना पड़ता है, बार बार सीखता है, तब जाके आता है। जो चीज़ आपको नहीं आती ये बताओ, खुद से पूछो कितना जानना चाहा है, उससे गलतियां करके कितना सीखा है आपने। गलती करके आपने छोड़ दिया, बात खत्म, हमको नहीं आता भैया। अरे गलती करके सीखो, फिर समझो, फिर गलती करो, फिर नहीं आ रहा, फिर समझो। गलतियां करते जाओ, गलतियों से सीखते जाओ और खुद में सुधार लाते जाओ, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। कोई भी धुरंधर माँ के पेट से बन के नहीं आता है, सभी के सभी यहीं सीखते हैं, यहीं पे धुरंधर बनते हैं। जितने महारथी, जितने भी योद्धा बनते हैं, सारे के सारे यहीं बनते हैं।
मैं भी कभी काका काका भी नहीं जानता था, लेकिन आज तुम्हें पढ़ाता हूँ। क्या सीख के आया था? ये सारा का सारा यही सीखा है। अरे तुम कायरता को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान चुनो तो सही एक बार। एक बच्चा कमेंट करता रहता है डेली, सर केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। क्या मैंने जितना 6-7 लेसन पढ़ा दिए हैं, आज लगभग आधी केमिस्ट्री हो करवा दी मैंने, उतना बेटा तेरे को आता है? नहीं टाइम मिल पाता वीडियो बनाने का। मैंने 10th की साइंस लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, थोड़े से बचे हैं, वो ख़त्म हो जाए 10th की साइंस तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। फिर पेपर के पहले पहले मैं सारी पेपर के पहले पहले मैं सारी की सारी केमिस्ट्री ख़त्म करवा दूंगा यूट्यूब पर। तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या अभी तक जितना पढ़ गए हो सारा का सारा आपको आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के जितने लेसन पढ़े सब सारे के सारे न्यूमेरिकल बना लेते हो? खुद से पूछिए ये बात। खुद पर नहीं, बस सामने वाले पर ही कमियां ढूंढते रह जाओगे। जब तक खुद की कमियां नहीं होते तो कमियां तुम में सुधार नहीं आने वाला है। दूसरों की कमियां जानकर तुम में सुधार नहीं आएगा। तुम में सुधार आएगा तो बस अपनी कमियां जानकर। अपनी कमियों को जानो, उनमें सुधार लाओ, तभी तुम बेटर से बेटर से बेटर बन पाओगे। आप भी पढ़ाई नहीं शुरू किए तो कभी नहीं शुरू कर पाओगे। आप अगर कुछ करने का जज्बा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एकदम सिक्योर रास्ता है ये। मान लो सक्सेस नहीं होता, मान लो तुम नीट हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मान लो पेपर में सक्सेस नहीं होते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, मेहनत से की है, मान लो डॉक्टर नहीं बन पाते हो, नहीं नीट एग्जाम क्रैक कर पाते हो, तो क्या आप अनसक्सेसफुल हो? नहीं हो, आप कतई अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज का कोई तोड़ नहीं, आप पढ़ा सकते हैं, आप फिर भी लोगों को भला कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज के और शिखर तक ले जा सकते हैं। तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक बात हमेशा याद रखना। जितना भी मैंने सीखा वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अगर मैंने सच में सीखा है तो। अगर सिर्फ ऐसे मजे मजे में पढ़ा तो मजे में ही जाएगा सब। अरे पढ़ने के टाइम मन से पढ़ो, तो बाकी मस्ती करना है कर लो। अरे पढ़ाई टाइम तो मोबाइल से दूर रहा करो। अरे सर, अब जब तक मोबाइल चलाते हैं तब तक नींदें नहीं आती है, सुबह फिर नींद खुलती है तो फिर 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं लेटे लेटे, तब बिस्तर छोड़ते हैं। शाम को जब 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं तब नींद आने लगती है, तभी मोबाइल रखते हैं। आदतें खराब कर ली हो अपनी। बिना गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोले बिना, गुड नाइट बोले बिना सोते नहीं, गुड मॉर्निंग बोले बिना जगते नहीं हो। कोई नहीं साथ वाथ देता है, पल दो पल के मेहमान होते हैं सब। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर ही अंतिम क्षण तक साथ देगा, बस इतना याद रखना। इसलिए हुनर और के साथ समझौता मत करो, अपने हुनर को जगाओ, अपने हुनर को डेवलप करो। है नहीं तो हुनर लाओ अपने अंदर। बाकी यहां कोई नहीं है अपना। अगर आप बुद्धिहीन होंगे, आप में समझ नहीं होगी, तो लात मारती है यही दुनिया। पागल लोगों को देखा होगा आपने सड़कों पे, उनमें ज्ञान की कमी होती है, बुद्धि से हीन होते हैं। क्या करती है दुनिया उनके साथ? अर्थात अगर आप खुद काबिल होंगे तभी सलाम ठोकेगी ये दुनिया, वरना पैर की धूल ही समझती है दुनिया। इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ताकि किसी के मोटिवेशन की जरूरत मत पड़े। ठान लो मेरे को, हाँ इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, कॉपी में लिख के पढ़ना है, ऐसे मन नहीं लगता तो लिख लिख के पढ़ना है, जग जग के पढ़ना। हाँ इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई नहीं रोक सकता। पढ़ दे धीरे धीरे, थोड़ा 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 पढ़ते चले जाओ। 6 महीने में देखना इतना सारा का सारा आपको आता होगा, सारा का सारा तैयार मिलेगा आपको। मन ही मन में गूंथोगे
आदतें, जितने भी आदतें खराब हुई उसे अवॉइड करो सारे के सारे। जो फ़ोन चलाने की तुम्हारी बुरी आदत है ना, इसे थोड़ा कम करो, धीरे धीरे कम करो, अचानक से कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम कर सकोगे। पर डे 1 घंटे रात को चलाते हो, आज 50 मिनट चलाना, अगले दिन 40, 2-2 मिनट थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, उस सदमे से बाहर आओ। ये छोटी मोटी बातें हैं आजकल, इन्हें बहुत बड़ा इशू मत बनाओ। इन्हीं में जूझे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, सारे चौपट सब कुछ। बहुत में आते जाते हैं, लाइफ है, ये लाइफ है। रास्ता एक, रास्ते में बहुत हम सफ़र मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। अगर इसी को लेके बैठे हो तो बस इसी भर के होगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ी समझ लाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लाओ, और जो आपके घर वाले चाहते हैं आपसे, जिस आस से वो आपको पढ़ा रहे हैं, या उनकी जिस आशा को पूरा करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस आशा पर खरे उतरो। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर अब भी नहीं सुधरे बेटा, तो मैं नहीं सुधार सकता। कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं बदल सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप जब तक पढ़ना चाहते नहीं, जब तक आपका कोई गोल नहीं, पर डे का टारगेट नहीं है, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।